नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। खबर शंकराचार्य पे है, बहुत दिनों के बाद फिर शंकराचार्य चर्चा में। लेकिन इस बार चर्चा अलग है। शंकराचार्य को जेल में डालने की पूरी तैयारी हो चुकी है। शंकराचार्य के खिलाफ यौनाचार का एक केस कोर्ट में गया। इसमें जज ने हियरिंग की और नतीजा सुरक्षित रखा। लेकिन इस तैयारी से सद्दुर हड़कंप मचा है। राम भद्राचार्य का जो चेला है, जो इसको लीड कर रहा है शंकराचार्य के खिलाफ, वो कितना बड़ा गैंगस्टर है, उसकी भी जन्म कुंडली अ, सामने आई है। देखते हैं कि कोर्ट के नतीजा क्या आएगा। जब मैंने इस खबर को, शंकराचार्य को जेल में भेजने की तैयारी की खबर को जब मैंने एक्स-रे से देखा, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर में बच्चों के यौन शोषण के मामले में प्रयागराज कोर्ट में फैसला रिजर्व किया गया है। इसके बाद तय होगा कि शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर होगी या केस डिसमिस होगा। आशुतोष महाराज खुद इस केस के वकील है। शुक्रवार दोपहर 2 बजे सुनवाई शुरू हुई। आशुतोष महाराज ने जज विनोद कुमार चौरसिया के सामने दोनों शिष्यों ने कहा कि मेरे दोनों शिष्यों ने मेरे पास आके अपने साथ यौन शोषण की कहानी सुनाई। शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की जांच करनी चाहिए। मुझे न्यायपालिका से इंसाफ की उम्मीद है। इसके बाद शंकराचार्य की तरफ से वकील ने जिरा की, कहा कि ये सिर्फ आरोप है, हमें केस की तैयारी के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। आशुतोष महाराज ने जज से कहा कि मेरी कार में बम से उड़ा के मुझे धमकी दी जा रही है, मेरी हत्या हो सकती है। आपको यौन शोषण शिकार बच्चों के बयान सुनना चाहिए। इसके बाद जज ने पॉक्सो कोर्ट रूम को खाली करने का आदेश दिया। कमरे में सिर्फ दोनों पक्षों के वकील और बच्चे थे। इसके बाद बच्चों ने कोर्ट रूम में लाया गया। बच्चों ने जज के सामने अपना बयान दर्ज किया। ये सारे बयान बंद कोर्ट रूम के अंदर हुए। इन बयानों को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। बच्चों के बयान सुनने के बाद जज साहब ने फैसला रिजर्व किया। अब शाम को 5 बजे जज दोबारा कोर्ट रूम में बैठने की बात हो रही थी और फिर इसके बाद फैसला होना था। कोर्ट रूम से जब बाहर आशुतोष महाराज निकले, तो उन्होंने कहा, नाबालिग बच्चों में भी उनके चेहरे ढके हुए थे। उन्होंने कहा कि बच्चों ने जज साहब के सामने सब कुछ खुलकर बताया है। जैसे शिविर में शिष्य ने उन्हें बताया था कि हमारे साथ जो हो रहा है वो गुरु सेवा है, आप भी ये सेवा करें। हमारी बात कोर्ट ने सुन ली, कई साक्ष्य रखे गए, अब फैसला जज साहब को लेना है। इस सवाल पर अपने कोर्ट के सामने सीढ़ी भी रखी है, लेकिन उसको सार्वजनिक न करने की बात की। उन्होंने कहा कि ये बच्चे और मेरे जान को खतरा है, प्रयागराज रुक नहीं रहा हूँ, अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, और फिर रोने लगे। विनोद कुमार चौरसिया, जो स्पेशल पॉस्को जज है, उन्होंने आशुतोष महाराज से कुछ सवाल पूछे। आप इन पीड़ितों से क्या है, अभिभावक किन आधार पर बने हैं? आशुतोष महाराज ने कहा कि गुरु परंपरा के मुताबिक मैं न्याय के लिए आया हूँ। पीड़ितों ने कही मुझे न्याय दिलवाने की बात कही है। बता दें कि जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष महाराज ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर में बच्चों के यौन शोषण का आरोप लगाया। उन्हें 8 फरवरी के वो प्रयागराज में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में वादा दायर करके कहा था कि गुरुकुल के आड़ में वहां बाल उत्पीड़न करते हैं। कोर्ट के नोटिस पर अभिमुक्तेश्वरानंद के वकील ने 10 फरवरी को जवाब दाखिल किया था। अभिमुक्तेश्वरानंद ने बुधवार को कहा मीडिया से बात करते हुए कि हमने कोर्ट में सारे साक्ष्य रख दिए हैं, हमें न्यायपालिका भरोसा है। हम जब से हमने गौमाता की रक्षा के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी, तब से सरकार कुछ न कुछ बीच में रोड़ा अटका रही है। अब 20 फरवरी को दोनों पक्षों के कोर्ट में पेश होंगे वकील। बता दें, चित्रकूट के तुलसी पीठेश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही मस्जिद ईदगाह के मुख्य वादी और पक्षकार है। माघ मेले में हुए विवाद के बाद रामभद्राचार्य और अभिमुक्तेश्वरानंद आमने सामने हैं। क्या हुआ था रामभद्राचार्य का ये और अभिमुक्तेश्वरानंद का, ये सारी बातें आपको नई नहीं है, क्योंकि जब से माघ मेले का शंकराचार्य के साथ जो पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, उसका पूरा देश भर में उसका क्रोध प्रकट हुआ और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को एंटी हिंदू बताने का प्रयास किया गया है। इसी बीच में सचिन गुप्ता का एक ट्वीट आता है सोशल मीडिया पे। वो ट्वीट आई ओपनर है, आंखें खोल देता है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर बच्चों के शोषण का आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज की क्रिमिनल हिस्ट्री पढ़िए। उत्तर प्रदेश में कुछ 21 मुकदमे दर्ज है। उसमें महिलाओं का शोषण,
धोखाधड़ी, गुंडा एक्ट, गोकशी, गैंगस्टर, न जाने क्या-क्या। और उन्होंने दोनों के वीडियो नत्थी किए और वो हिस्ट्री जो शीट है, वो पूरी उन्होंने जो टोटल कंपाइल जो किया हुआ है उन्होंने, वो दिया है। वो भी आप देख सकते हैं कि कितने मुकदमे हैं। उनके ऊपर टोटल 21 मुकदमे हैं और कैसी-कैसी धारा है 324, 504, एक 506 और आईपीसी। इनकी प्रगति है, कई हाजिरे में चल रहे हैं। आरोप चार्ज के अंतिम अवसर दिया गया है, हाजिर नहीं हुए। अ, हाजिरे में चल रहा है, हाईकोर्ट प्रयागराज से स्टे है। एडीएम शिमला का शामली कार्यालय में चल रहा है, आरोप में चल रही है, हाजिरी में है, क्राइम ब्रांच शामली में प्रचलित है, हुसैनगंज, कांधला, कोतवाली नगर, सदर वल्लभगढ़, क्लेमेंट टाउन, देहरादून, कोंधला ये जगह है जहाँ लगातार है। एक मुकदमा गैंगस्टर एक्ट का है और 323, 324, 506 एक मुकदमा 147, 148, 452, 324, 506 का है। कई मुकदमे हैं। यूपी गुंडा अधिनियम के तहत भी है। 420 का भी एक मुकदमा है। दूसरा भी मुकदमा है 420 का है। तीसरा, चौथा, 5-6 मुकदमे तो 420 के हैं इनके ऊपर। ये गोवध एक मुकदमा 3/5 गोवध अधिनियम 8, 9, 10 एंटी करप्शन एक्ट, इसके भी मुकदमे हैं। अब यदि मैं भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की बात कहूं, अब आप कहोगे विदेश मंत्रालय यहाँ कहाँ आया? कि जब एप्स्टीन ने चार्जेस लगाए कि आदरणीय मोदी जी एप्स्टीन से एडवाइस मांग रहे थे, तब सरकार की तरफ से आया था कि एप्स्टीन तो एक क्रिमिनल है, इसकी बात को क्या माने। अब ये जो सज्जन है, इसको सज्जन ही कहा जाएगा क्योंकि अभी कलयुग है और भारतीय जनता पार्टी का राज है। आशुतोष पांडे जो ये बाबा बने हुए हैं और जो केस कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद पे, उन पे 21 आरोप है जिसमें महिलाओं की इज्जत लूटने से लेके गुंडा एक्ट तक और 420 तक। अब आप जिसके ऊपर इतने धारा 21 लगी हुई है, 21 मुकदमे चल रहे हैं, उस आदमी का क्या मानना चाहिए, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ ये मामला जब सामने आया, तो योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी भड़ास निकालते हुए सामने दिखाई दिए। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाया कि अगर शंकराचार्य थे तो वाराणसी में लाठीचार्ज क्यों किया गया था और एफआईआर क्यों दर्ज हुई थी? नैतिकता की बात करने वाले पहले अपने आचरण को ध्यान दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता, हर कोई पीठ के आचार्य के रूप में जाकर वातावरण खराब नहीं कर सकता। सीएम ने अपने बयान में कहा कि मर्यादा का पालन सभी को करना होगा। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि अगर वो शंकराचार्य थे तो वाराणसी में लाठीचार्ज क्यों हुआ, एफआईआर क्यों दर्ज होगी थी उनके खिलाफ? सीएम ने कहा, जहां 4.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे, ये ध्यान से सुनने वाली बात है, वहीं व्यवस्था और सुरक्षा सर्वोपरि है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि स्नान के बाद श्रद्धालु जिस एग्जिट गेट से बाहर निकल रहे थे, उसी मार्ग से किसी को अंदर जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये योगी आदित्यनाथ फिर एक बार झूठ परोस रहे हैं, क्योंकि उस समय शंकराचार्य जिस जगह रोके गए थे, उनकी पालकी रोकी गई थी। सारा विवाद था कि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ये पालकी से जाए, अपने चेलों के साथ जाए, और प्रशासन कह रहा था कि आप पैर-पैर जा सकते हैं, पालकी अलाउड नहीं करेंगे। इस पे ही सारा मामला विवाद हो गया। उन्होंने कहा कि हम शंकराचार्य हैं, पेशवा के समय से हमारा पालकी का मान है, हम पालकी के बगैर नहीं जाएँगे, और वो स्नान नहीं हुआ। अब योगी आदित्यनाथ ने नया कांसेप्ट दिया है कि वो एग्जिट गेट से एंट्री कर रहे थे। ये कतई कभी ये पहली बार सुनने को आया है। यदि पुराने वीडियो आप देखेंगे तो वो एग्जिट जो है क्या एंट्री गेट है, लेकिन जब आप एक संवैधानिक पोस्ट पर रहते हुए भी झूठ बोलता है, तो ये निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि इस तरह का कदम एक नई भगदड़ को जन्म देती, श्रद्धालु के जीवन के साथ खिलवाड़ होती। वाह, वाह, वाह! इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा कि अगर सपा के लोग किसी को पूजना चाहते तो पूजे, लेकिन सरकार मर्यादित लोगों की है, कानून के शासन पर विश्वास रखती है। मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि व्यवस्था बनाए रखना और श्रद्धालु की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। ये बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि सरकार मर्यादित लोगों की है और कानून के शासन पर विश्वास रखती है। इसी कानून के शासन है यहाँ पे, या पुलिसिया शासन है या सामंती शासन है, ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की कई टिप्पणियां हैं। खासकर हमने आज सुबह एक शो किया था जिसमें कैसे
एनकाउंटर किए गए हैं, पैरों की गोली मारी है और पुलिस तंत्र, एक बार सर्वोच्च न्यायालय ने भी उनको लपेटा था, अब हाईकोर्ट ने भी लपेटा है और इस बार तो वो वीडियो आया है जहां पॉइंट ब्लैंक पैरों पे बंदूक रख के गोली मारी जाती है और एनकाउंटर बताया जाता है। ये योगी आदित्यनाथ की पुलिस है और यहाँ कानून का राज बताया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों की प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तो नकली योगी बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा कम्युनल, अनडेमोक्रेटिक और अनसिविलाइज्ड है। अखिलेश ने कानपुर को बदनाम किए जाने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार बुलडोजर से डराती रही है। इसके हवाले में उन्होंने शंकराचार्य और त्रिवेणी से जुड़ी हुई घटना का जिक्र किया और दावा किया कि सरकार सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रही है। साथ-साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था कमजोर हो गई है, मेक इन इंडिया जंग खा रही है। ये तमाम बातें जो सामने आती है और इसके बाद कहने के लिए क्या बचता है? एक बात तो माननी पड़ेगी वर्तमान शासन की, जो उनको सवाल पूछता है, जो उनके सामने खड़ा होता है, उन्हें जेल में कैसा डाला जाए, इसका एक प्रयास होता है। उनके खिलाफ कई लोग आते हैं, तो यदि शंकराचार्य के खिलाफ जिनके ऊपर 21 मुकदमे दर्ज है, यदि वो आदमी आरोप लगाता है और सरकार उस आरोप को मानती है, तो फिर एप्स्टीन के फाइल में लगे हुए आरोप से मोदी जी कैसा छुटकारा पा सकते हैं? एक मुझे एक से ये दिखता है। दूसरी बात है कि क्या शंकराचार्य को वाक़ई जेल किया जाएगा? क्योंकि जिस हिसाब से न्याय प्रणाली चल रही है और हम लगातार देख रहे थे लोअर न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक, पीके के केस में तो बिल्कुल साबित हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय कस्टोडियन है संविधान की या फिर सरकार की गलतियों की कस्टोडियन है। ये तो समय बताएगा, लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद का मामला अभी और तीखा और तेज हो गया है। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।